संविधान की कॉपी, शिवजी की तस्वीर, हिंदुओं पर बयान। वैसे तो और भी कई मुद्दे उठाए पर सब पीछे छूट गए क्योंकि बयान किसी की पहचान, किसी के अस्तित्व पर आया। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सिर्फ कहने की बात है साहब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोकसभा में राहुल गांधी का बयान सुनिए, ऐसा लगता है कि बैर पाले बैठे हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच तो ऐसे दी कि खुद पीएम मोदी को भी उठकर इंटरफियर करना पड़ा। संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच कई मुद्दों पर बहस हुई। राहुल ने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं हिंसक होते हैं। बवाल मचा तो राहुल ने सफाई दी कि वो तो बीजेपी वालों के लिए कहा, पर मुद्दा तब तक लोगों के बीच बहुत गहरे तक पैठ बना चुका था। आखिर राहुल और कांग्रेस को बार बार हिंदुत्व पर बोल हासिल क्या होता है? क्यों कांग्रेस का सेक्युलरिज्म वन साइडेड नजर आता है? आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ नवीन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, और यशवर्धन सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं यशवर्धन जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यशवर्धन जी, अभी पैनल पे 3 हिंसक लोग हैं, अगर राहुल के हिसाब से बोलूं। 2 और जुड़ेंगे जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं ऑनलाइन आने के लिए। अगर मैं राहुल के हिसाब से बोलूं, राहुल कहना क्या चाह रहे थे? आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? राहुल ने तो बीजेपी वालों के लिए कहा कि उन्होंने बीजेपी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया अपने सेंटेंस में। उन्होंने बीजेपी तो बोला ही नहीं अपने सेंटेंस में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो बोलने का मतलब था, आपने कहा भी 3 लोग जुड़े हैं। हाँ। तो 3 में एक आप है, एक मैं हूं, एक बीजेपी वाले हैं, तो उनका तो समझ में आता है। हाँ। लेकिन मुझे और आपको आपने हिंसक क्यों कह दिया? नहीं, आपके सरनेम के साथ सिंह लगा हुआ है। मैं डिबेट की शुरुआत में नवीन जी, तल्ख टिप्पणी करना नहीं चाहता। ठीक है, आप इस तरह की बातें न करिए। आपके नाम के साथ लगातार करेंगे। 2 मिनट। नहीं, यशवर्धन भाई, साल में यशवर्धन भाई की आदत हो गई है। सुनिए यशवर्धन भाई, मेरी बात सुनिए। जो लोग, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, मैं अपना बनाया सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भावानुवाद में शब्द बदल जाते हैं। मैं कोट कर रहा हूं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि आपसे उनका मतलब बीजेपी हो सकता है, लेकिन आपका मतलब तो हम भी हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि स्क्रीन पर जब हम कहते हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूं, का मतलब ये होता है कि मैं दर्शकों से मुखातिब हूं या आपसे मुखातिब हूं। तो हम क्या समझे? ये तो एक बीच की लाइन पकड़ी उन्होंने बोलने के बाद। उन्होंने तो इशारा किया सामने की तरफ देखकर, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखकर किया। उन्होंने उनकी तरफ देखकर कहा कि आप जो हिंसा फैलाते हैं, अच्छा, आप जो हिंदू हिंदू करते हैं, आप हिंसा फैलाते हैं। हाँ। इनका पूरा जो कैडर है, हाँ। उसके पूरे कैडर के आप वो देख लीजिए ना, पर्सनैलिटी। अच्छा, इनके दिल में गोड से है, इनको मजबूरी में गांधी बोलना पड़ता है। ठीक है। ये एक हत्यारे की पूजा करते हैं। हाँ। मन ही मन पूजा करते हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी देखी जाए हैं। यशवर्धन भाई, आप लोगों की पर्सनैलिटी देख लें। 20 जनवरी 2013 सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे। जयपुर में उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, हिंसा सिखाई जा रही है। 20 फरवरी 2013 को फ्लोर में उन्होंने अपने सेंटेंस से रिग्रेट कर लिया। खड़गे ने भी आज अपने एक सेंटेंस से रिग्रेट किया है ना? आप उसी पोर्शन को तो आज भी बोल रहे हैं। कहां आपका माइंडसेट बदला? ये आपकी पर्सनैलिटी? जी नहीं, सरदार पटेल की मूर्ति जो इन्होंने बनाई है, उसके नीचे बड़े बड़े होर्डिंग लगाने चाहिए कि सरदार पटेल ने इनके बारे में क्या कहा। सरदार पटेल ने कहा कि आपकी फैलाई हुई हिंसक मानसिकता के कारण महात्मा गांधी का मर्डर हुआ, महात्मा गांधी की हत्या हुई। उन्होंने साफ कहा कि आप दोगली बात नहीं कर सकते। कर्नाटक में, मैं उस सवाल पे आऊंगा जब मैं बीजेपी के पास जाऊंगा यशवर्धन भाई। कर्नाटक में आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं सतीश जारकिहोली, वो कहते हैं हिंदू शब्द गंदा है, बाद में रिग्रेट करते हैं। आपके मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ठीक है, आप सहमत नहीं है, आपकी पार्टी के हैं। उन्होंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने तो इशारा ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी भावना रख दी। आपको याद है वो बयान, जो लोग मंदिर जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, तो हम सब हिंसक भी हैं, हम सब हवस के पुजारी भी हैं, सब हम ही हैं। बयान को पढ़ा जाएगा, केवल 2 लाइन नहीं, पूरा बयान पढ़ा जाएगा। पूरा क्या बोला है बताइए, आप बताइए। और अगर आपको पूछना ही है तो आप इनसे पूछिए कि आपका मेघालय का जो भाजपा का जिलाध्यक्ष है, वो प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं और बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। मेघालय, नागालैंड, गोवा, यहाँ पे जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये कहते हैं हम बहुत अच्छा बीफ प्रोवाइड करेंगे। बीफ खाने वाला बयान तो दादा आप भी जानते हैं, आपकी भी पार्टी के महाराष्ट्र में लोग दे चुके हैं, जो खासकर एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं महाराष्ट्र में, वो आपकी पार्टी से जुड़े लोग भी ये बयान दे चुके हैं कि हम बीफ खाते हैं। हाँ, तो इनके तो प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। ये तो आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हिंदू शब्द गंदा है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कर्नाटक के।
हाँ, तो हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अब ये बता दें, मैं नागालैंड, मेघालय और गोवा से सहमत हूं क्या? वहां पे तो इनके नेता भाषण देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ यशवर्धन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके गठबंधन साथी हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आपको अगर याद हो, उसका सब्जेक्ट था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। याद है आपको? कौन है आपके गठबंधन साथी हैं साउथ में, अगर आपको याद हो, जिन्होंने एक के बाद एक सनातन को लेकर बयान दिए और कांग्रेस को अनकंफर्टेबल किया, क्योंकि वो पार्टी यहां पर नहीं है, इसलिए डिबेट्स भी होती थी, तो हम उनका बैकग्राउंड तो नहीं रख पाते थे, लेकिन आपके साथी होने के नाते उन्हें इन्वॉल्व करते थे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपका सेक्युलरिज्म एक वन साइडेड क्यों नजर आता है? नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड नहीं है। अगर राहुल गांधी सदन में शिव जी की बात करते हैं तो वो हिंदू धर्म ही तो है। हाँ, अब देखिए वहां पर भी तकलीफ है, आप देखिए वहां पर भी एक तकलीफ है यशवर्धन भाई, वहां पर भी एक तकलीफ है। मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं, बात उसमें थी यशवर्धन भाई, मैं आपको भी एक बात पॉइंट आउट करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है मैं आपको पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, शिव जी की तस्वीर ऐसे ही उठाकर कहीं पे भी रख देना, फिर चेयर पर रख देना, फिर टेबल पर रख देना, ये हम नहीं करते, ये आप भी नहीं करते और ये मैं भी नहीं करता। और शिव जी की तस्वीर को फ्लॉन्ट कौन करता है? फ्लॉन्ट करने की मजबूरियां पैदा किसने की? अरे सर, तो उसके लिए क्या हम शिव जी की तस्वीर का अनादर करेंगे? हिंदुओं को इतना हिंसक प्रोजेक्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्या हम उसके लिए शिव जी का अनादर करेंगे? क्या हम उसके लिए शिव जी का अनादर करेंगे यशवर्धन भाई? आप नहीं, कोई अनादर नहीं किया उन्होंने, बहुत सादर, बहुत आप भी जानते हैं आदर से फोटोग्राफ दिखाई। हमें नीचे नहीं पता उन्होंने जूता पहना था कि नहीं पहना था, अब हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, टेबल के नीचे दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसे ही तस्वीरों को चेयर पे रख देना, टेबल पर रख देना, फिर उठा लेना, फिर ये कहां ठीक लगता है यशवर्धन भाई? ये तो आप भी कमाल कर रहे हैं। आप अगर किसी दुकान में भी जाएंगे तो वहां पूरा बंडल बना हुआ होता है, तो दादा हम जूते बाहर निकाल कर जाते हैं, राहुल ने जूते नहीं पहने होंगे। क्या आप मानते हैं क्या राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर को ड्रामेटिक ढंग से यूज किया, वैसे यूज किया जैसे दुकान में आप कह रहे हैं कि ड्रामेटिकली इसको यूज किया गया, आप मानते हैं क्या? 2 मिनट रुक जाइए नवीन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। नवीन जी, अच्छा पहले तो आप उसी पर रिएक्ट करेंगे, तो आप पहले रिएक्ट कर ले, फिर मैं आपसे 2 गंभीर सवाल है जो मैं लेना चाहता हूं। आप पूछिए, आप जो नहीं, पहले आप अपनी बात रख लें, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं श्रीमान जी से ये कहना चाह रहा हूं, यशवर्धन जी से मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने ये कहा कि दुकानदार, ये भी उसी जी कमल भाई हम सुन पा रहे हैं आपको, आएंगे आपके पास। उसी मानसिकता से बात की जा रही है, सदन में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, उसी मानसिकता से ये बात कर रहे हैं कि ऐसी मूर्तियां दुकानों में बंडलों में पड़ी रहती हैं। आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि जिस भावना से बंडलों में मूर्तियां दुकानों में पड़ी रहती हैं, राहुल गांधी ने उसी भावना से ड्रामेटिक रूप में भगवान शिव की मूर्ति को यूज किया है। आप एक्सेप्ट करिए। अब मेरी बात सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, अब मेरी बात सुनिए। सरदार पटेल सभी के लिए महापुरुष हैं, देश के लिए महापुरुष हैं। 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो एक चिट्ठी लिखते हैं और उसके कुछ दिनों बाद गोलवलकर जी को भी एक चिट्ठी लिखते हैं जब गांधी जी का मर्डर हुआ था। उन्होंने लिखा कि ऑल द स्पीचेस एट दैट टाइम वेर फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन। इसका कहने का मतलब ये होता है कि सांप्रदायिकता के जहर से बुझे हुए भाषण दिए गए। अच्छा, आरएसएस पर बैन भी लगा। अब राहुल गांधी अगर सिर्फ आरएसएस को बोल रहे होते तो हम हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स उठाकर सवाल कर सकते थे, बीजेपी को उठाकर हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या बीजेपी ने एग्रेसिवली काउंटर करने के चक्कर में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भुला दिए? ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त के जिस तरह के समीकरण रहे वैसे बयान दिए गए। उस वक्त देश ऐसे संकट से जूझ रहा था, हम लंबे समय की गुलामी से निकलने का एक तरीका खोजने में लगे हुए थे। तो हम सब लोग एक बड़े संघर्ष के दौर में थे, सभी लोग एक बड़े संघर्ष के दौर में थे। जहर बुझे बयान देंगे, लोकतंत्र था नहीं, हम जहर बुझे भाषण देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, सरदार पटेल कह रहा है संभवतः ऐसा हुआ हो, संभवतः ऐसा हुआ हो। भाई आप नेहरू की सारी गलतियों को ऐतिहासिक मानते हैं, सरदार पटेल के ऑब्जर्वेशन को क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मैं मानूंगा। सरदार पटेल के जो ऑब्जर्वेशन थे उसको निसंदेह किसी भी तरह का डाउट या टिप्पणी करना बेकार है। बिल्कुल निसंदेह उन्होंने सही ऑब्जर्वेशन किया होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताया, गोलवलकर जी को बताया, से गुजर रहा था देश में उस वक्त जो मानसिकताएं थी, देश की जो विसंगतियां स्थितियां हो रखी थी, उस समय में ऐसा माना जा सकता है कि कहीं किसी बिंदु पर जाकर के इस देश में क्या आप इस्लाम विरोधी हैं? क्योंकि जब राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात की तो आपने सीधे उसको इस्लाम से कनेक्ट कर दिया। देखिए, अभय मुद्रा किसे कहते हैं? ये अभय मुद्रा मैं राहुल गांधी से पूछना चाह रहा हूं, इस मंच के हवाले से, इस चैनल के हवाले से राहुल गांधी से पूछना चाह रहा हूं,
ये अभय मुद्रा 84 में सिखों के ऊपर क्यों आपने नहीं दिखाई? नहीं तो उसको मेरी बात का इस्लाम से जवाब आपने कोई क्यों देगा जोड़ दिया? क्या? लेकिन आपने उसको इस्लाम से क्यों जोड़ दिया? कहां इस्लाम से जोड़ दिया? जैसे ही उनका रिएक्शन ये था कि आप इस्लाम वालों से पूछो, आप इस्लामिक विद्वानों से पूछो। इसलिए क्यों? जोड़ दिया गया। क्यों जिस पूछेंगे? जिस अहिंसा की बात ये कर रहे हैं, उस अहिंसा को ताक पर रखते हुए एक धर्म विशेष बकरीद पर बकरों की कुर्बानी के नाम पर लाखों निरीह प्राणियों की हत्या कर देता है। तब हम पूछते हैं कि अभय मुद्रा क्या इस्लाम के लिए क्यों नहीं है? क्या ये अभय मुद्रा सिर्फ आप हिंदुओं के लिए क्यों बात करते हैं? क्या हिंदुओं के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में बलि प्रथा नहीं है? जिस बलि कुछ पर्टिकुलर है ना? मैं आप देखिए वेरिएशन को पहचानिए। हाँ, कुछ पर्टिकुलर 100%, क्या इसके बीच में अंतर नहीं है क्या? कुछ पर्टिकुलर एंड 100% के बीच में अंतर नहीं है क्या? ठीक है। भारतवर्ष में महापुरुषों ने बलि प्रथा को रोकने के लिए सतत प्रयास किए हैं, आज भी प्रयासशील हैं। और मैं इस मंच के हवाले से कहता हूं, किसी भी सनातनी को बलि देने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं देनी चाहिए। क्या ऐसा कोई फतवा, क्या ऐसा कोई मैसेज किसी भी इस्लामिक संगठन? ठीक है नवीन भाई, ठीक है। मैं कमल कुमार टाक जी आपके पास आ रहा हूं। कमल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। करेक्ट मुद्दे उठा रहे थे राहुल गांधी, और आप देखिए वो जिस तरह से उठा रहे थे, विपक्ष की आवाज बनने का उनके पास पूरा मौका था, लेकिन वो विपक्ष की उस तरह की आवाज बन बैठे हैं जो समझ से परे है मेरे। क्योंकि आपने महंगाई करेक्ट उठाया, आपने महिला करेक्ट उठाया, आपने किसान करेक्ट उठाया, आपने छात्र करेक्ट उठाया, आपको हिंदुओं पर बोलने की जरूरत नहीं थी। और ये हिंसा की बात अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि मिसप्लेस्ड था। कमल आप हाँ जी, हाँ बोलिए। देखिए, बात सही हो सकती है अलग अलग कंसर्न में, और अभी का जो मामला था वो एक तरीके से हमें देखना चाहिए कि किस मुद्दे पे था। जो राष्ट्रपति जी का जो भाषण था तो उसके ऊपर एक तरीके से एक चर्चा, डिबेट चल रही है। तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में इन चीजों को रखना चाहिए, और उस संदर्भ में ही किसी लीडर को भी बोलना चाहिए। अब समस्या ये हो गई है कि हम लोकसभा में आ गए हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमको प्रिविलेज है, ये चारों तरफ है, और चारों तरफ के लोग इसकी मर्यादा को खत्म करते जा रहे हैं। वो चाहे ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, ठीक है, सरकार में है तो वो सरकार वाली बात करेंगे, सरकार के बाहर वाले हैं तो वो अपने हिसाब से बातों को करेंगे। लेकिन मूल कंसर्न ये है कि क्या ये इस तरीके से डिबेट करके हम आगे के भविष्य को किस तरीके से संसदीय परंपराओं को लेके जाएंगे। देखिए, आज आप कर रहे हैं, कल दूसरे करेंगे, क्योंकि अपोजिशन में आने में किसी को टाइम नहीं लगेगा, या पोजीशन में आने को किसी को टाइम नहीं लगेगा। जनता है, कभी आपको पोजीशन में बिठाएगी, अपोजिशन में बिठाएगी। इसी तरह की अर्गनल बातें और यूं कहें कि बहस, ये पक्ष या वो पक्ष करता रहेगा, तो उससे ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। मेरे को लगता है कि जो स्वतंत्रता मिली है, नहीं, लेकिन कमल भाई सभी को बैठ के, कमल भाई मैं कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ। में जो व्यवस्था बनी है सर, उस व्यवस्था को एक तरीके से इनको मिल बैठ के बात करना चाहिए कि जो पॉइंट है, जो मुद्दे हैं, उसी के आसपास की चर्चा करेंगे, और इसके प्रति सभी लोग नहीं, लेकिन एक पॉइंट और जो आपका जीरो आर है, जीरो सेशन है, उसमें आप अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाएं। चॉइस ऑफ वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है कमल भाई। चॉइस ऑफ वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। कई बार हम इशारा कुछ कर रहे होते हैं और हमारा बोलने का मतलब कुछ और होता है। मैं ये कह रहा हूं, जब राहुल गांधी ने कहा, एंड मैं फिर कोट अनकोट कर रहा हूं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। जब आप ये कह रहे हैं तो एग्जैक्टली हम इस सेंटेंस में से ये कैसे निकालें कि ये पिन पॉइंटेडली सिर्फ बीजेपी के लिए था? या तो सेंटेंस क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था। अगर आप चाहते थे कि ये बयान ऑफिशियल रिकॉर्ड पर जाए तो आपको बीजेपी बोलना चाहिए था। आप बोलकर तो आप छोड़ देंगे। अब जब भी कोई रिकॉर्ड उठाकर पड़ेगा उसके लिए आपका मतलब क्या निकलेगा? देश के सारे हिंदू नागरिक या सनातन धर्मावलंबी। हाँ, तो ये बात यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं तो ये कह भी रहा हूं कि अगर आप अभी आज ये भाषण का संदर्भ अगर आप देखेंगे तो आप ये कहना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में कोई करंट व्यवस्था को आपको निकालना पड़ेगा जो ये बताता हो कि भाई ये अभी यहाँ हिंसा हो गई है, यहाँ ये आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे, ये बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, जो इन्होंने करी है, और इस तरह की और कहीं पर नहीं हुई है। ये आप कैटेगोरिकली बोलिए ना,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इस लोगों ने यहाँ पर हिंसा करी, उस लोगों ने वहां पर हिंसा करी, इस शासन में यहाँ पर हिंसा हो रही है, ये पर्टिकुलर लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कुछ सारगर्भित होगा। और इस तरीके से आप इसको लूज स्टेटमेंट, आप एक रैंडम और लूज स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। आप एक बहुत गंभीर लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, मैं आपको पिन पॉइंटेड पॉइंट्स रखना चाहिए। लूज स्टेटमेंट के और एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा राहुल गांधी जी सदन में भाई नवीन जी को जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संवैधानिक पद पर रहते हुए राहुल गांधी माननीय स्पीकर महोदय से प्रश्न पूछते हैं कि साहब ये मेरे स्पीकर का बटन किसके पास रहता है? क्या ये प्रश्न संसद के प्रश्न है क्या? इस तरह की टिप्पणियां एक संवैधानिक पद पर रहते हुए। एक और मैं आपको नजीर देता हूं। आप लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें, जब राहुल गांधी ने स्पीकर को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से आपने झुककर अभिवादन किया और हमारे सामने ऐसे खड़े रहकर अभिवादन किया, उस पर स्पीकर ने जवाब दिया, बेहतरीन जवाब था, उससे बेहतरीन जवाब। उसका बात का काउंटर यह था कि जब आप लोकसभा अध्यक्ष हैं तो आप उस सदन में सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। करेक्ट है ना? राहुल ने एक पॉइंट तो करेक्ट रखा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन उम्र के तकाजे को कैसे भुलाया जा सकता है? संसद हम और आप जैसे लोगों से है। संसद एक संस्कृति से है, कल्चर से है, और हमारी कल्चर जो इंडिकेट करती है उसको फॉलो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया। ठीक है। अब दो बातें यशवर्धन भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं आपको मौका दूंगा एक एक कर उस पर बोलने का। पहला तो यह है, आपको याद होगा आपकी सरकार के समय एक बिल आया था कम्युनल वायलेंस के खिलाफ, आपको याद होगा। दंगों में मेजॉरिटी को एक तरह से वो रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था। मेजॉरिटी के ऊपर ये ओनस होता कि वो अपने आप को कि हमने हिंसा नहीं की साबित करें। वो क्यों साबित करेगा? पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आज जब राहुल गांधी ने कहा द सिंबल दैट मेनी ऑफ यू हेट बट दैट आइडिया इज द अभय मुद्रा, द सिंबल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी का सिंबल अभय मुद्रा है तो फिर आप उसको साधारण हाथ क्यों कहते हैं? हाथ बदल देगा हालात, हाथ सबके साथ, है ना? फिर वो अगर वो अभय मुद्रा है तो फिर वो सिर्फ हाथ नहीं कहला सकती। तो या तो ये रिलीजियस मिस्टेक हो गई बोलने में आपसे, और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, दोनों पर एक बार अपना बात रखिए। देखिए, पिछले कुछ सालों में आप यूनाइटेड नेशंस की अगर कार्रवाई देखेंगे, यूरोपियन यूनियन की देखेंगे, ब्रिटिश संसद की देखेंगे, कैनेडियन संसद की देखेंगे, अमेरिकी संसद की देखेंगे, तो भारत की भाजपा के कारण बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। बहुत ज्यादा हमारी जो छवि बनती जा रही है वो एक इनटॉलरेंट नेशन की बनती जा रही है। और यही उसमें तो आप मदद ही कर रहे हैं। आदरणीय सरदार पटेल की थी, उसमें तो आप मदद ही कर रहे हैं। इस तरह के बयानों से तो मदद ही होगी ना सर। हम तो देश की इमेज पर मिलजुल कर बट्टा लगा रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, मीडिया भी बट्टा लगा रही है, विपक्ष भी बट्टा लगा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यशवर्धन भाई? सुनिए, सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो रही है इनको कि इन्होंने 10 साल तक नेता विपक्ष के बिना संसद चलाई है। विपक्ष मुक्त संसद की आदत पड़ गई इनको। अरे तो दादा, इसका कम्युनल वायलेंस बिल से क्या लेना देना है? मैं आपसे कम्युनल वायलेंस बिल पर पूछ रहा हूं ना कि मेजॉरिटी रेस्पॉन्सिबल, मेजॉरिटी कौन है? हम ही तो हैं, आप हैं, मैं हूं। यूपीए के टाइम कोई बिल आता था, वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाता था, चर्चा होती थी उस पर, और चर्चा होकर अगर वो उपयुक्त नहीं लगता था तो नहीं लागू किया। अरे पर थॉट प्रोसेस तो आपका पता चल रहा था ना उस बिल से। आपका थॉट प्रोसेस ये था कि हम मेजॉरिटी को रेस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि आपका सेक्युलरिज्म वन साइडेड क्यों दिखता है? मुस्लिम मेजोरिटी होगा, कहीं क्रिश्चियन मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी की बात नहीं है। बात यह है कि वो सेलेक्ट कमेटी के पास गया और लागू नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जहां पे भी मेजोरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल हो गया। अधिकतर जगह मेजोरिटी कौन होगा? वो लागू हुआ क्या? वो लागू हुआ क्या? कैसे लागू होता? जब उस पर चर्चा कहां हुई, टिकता? जब चर्चा हुई, उस पर कोई आपत्ति आई तो उसको शेल वोट। अरे पर वो थॉट क्यों आया? मैं कह रहा हूं वो थॉट क्यों आया? ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं जिस पर रिग्रेट करना पड़े? जैसे भगवा आतंकवाद, उस पर रिग्रेट करना पड़ा। आपने कहा आरएसएस बीजेपी ट्रेनिंग कैंप चला रही है जहां हिंसा सिखा रहे हैं, रिग्रेट करना पड़ा। थॉट तो मूर्खतापूर्ण नोटबंदी का भी आया। आज जोरदार वाकया हुआ ना। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वो मैंने सुना है, कह दिया कि साहब किसी को आपत्ति है तो मुद्रा करे, मुद्रा करे, तो फिर धनखड़ साहब ने तुरंत कहा कि नहीं ये असंसदीय। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तब वो एक कहां खड़े थे? वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं था। तो वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे, पद पर नहीं थे वो। तो आप ये कहेंगे कि अगर हम वो कुएं में कूद रहे हैं तो हम भी कूद जाएंगे पीछे पीछे? आप कहना क्या चाहते हैं यशवर्धन भाई? वो व्यक्ति पिछले 10 साल से लगातार वोट जिहाद और इस तरह की इतनी अरे भाई मैं आपसे अरे भाई आपका थॉट प्रोसेस तो बदला ही नहीं ना।
जब यूपीए में अगर आपको पता था कि जयपुर में कहा सुशील कुमार शिंदे ने कि बीजेपी आरएसएस ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं जहां पर हिंसा सिखाई जा रही है, सेंटर में आपकी सरकार थी, पकड़ के अंदर कर देते ना, देश आपका साथ देता। नहीं, चलाना तो नरेटिव था ना। क्यों नहीं पकड़ा? फिर बाद में रिग्रेट था साहब। अच्छा, रिग्रेट क्यों थे साहब? में भी थी नहीं, फिर रिग्रेट क्यों? सरकार तो 50 में भी थी। नहीं तो सुशील कुमार शिंदे फिर रिग्रेट क्यों करते हैं बयान देने के बाद? सरदार पटेल ने इन पर बैन लगाया और शायद लोकतांत्रिक नेहरू जी ने कहा होगा कि सुधर जाएंगे। पूरे देश में भी बैन लगा है सर, मुझे लगता ऐसा तो नहीं है। सरदार पटेल पूरे देश में भी लगा है, परमानेंट बैन रहता। लेकिन यशवंतन जी मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं। कमल भाई, हाँ कमल भाई बोल रहे हैं। हाँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अब यहाँ पर विरोधाभास कितना जबरदस्त है। हाँ, हम सेक्युलर के झंडा बदार, हाँ, जो भी व्यक्ति अपने आप को कह रहे हैं, हाँ, हम कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सामने वाले नफरत वाले हैं। अब आ जाते हैं, सेम तरह की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ। अगर मान लीजिए जब मोदी जी ने कहा था कि मुजरा कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जेक्शन किया, हाँ, आप इलेक्शन कमीशन में गए, आपको गलत लगा। हाँ। अब आप कह रहे हैं क्योंकि ये तो उन्होंने कहा इसलिए हम भी कहेंगे, तो यानी आपने खुद का ही विरोधाभास कर दिया। कोट कर रहे थे, नहीं, वो वर्बेटिम कोट कर रहे थे, वो कह नहीं रहे थे। दूसरी बात, अभय मुद्रा को नहीं, सिर्फ हाथ चलिए, लेकर ठीक है। अनादर क्यों? अब यशवर्धन भाई, इस सवाल पे आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैंने कहा, क्या मैं सुना नहीं? मैंने कहा यशवर्धन जी ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया है कि अगर अभय मुद्रा इज सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो फिर उसको केवल हाथ बोलकर कैसे खत्म किया जा सकता है? नहीं, तो ये तो समझाने का तरीका होता है कि आप हाथ है, अभय मुद्रा है। यशवर्धन भाई, आप भी जानते हैं अभय मुद्रा क्या है। मैं दूसरा कंट्रोडिक्शन कहना चाह रहा हूं इसमें एक और। हाँ कमल जी, दूसरा कंट्रोडिक्शन ये है कि अभी आपने कहा कि भाई ये जो लोग हैं वो एक तरीके से धर्म और उसका विवाद फैला रहे हैं। हाँ। धर्म के नाम पर जो है झगड़ा करा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जो धर्म के नाम पे झगड़ा करा रहे हैं वो लोग आके धर्म की क्या परिभाषा देके ये इससे झगड़े को और बढ़ा रहे हैं। हाँ, उन्हें तो दूर करना चाहिए कि हम तो ये धर्म की बात ही नहीं करेंगे। क्या होता है धर्म हमें नहीं पता, हम तो जानते हैं इंसानियत धर्म में हाँ, क्या होता है। पर अब हो क्या गया है? अब मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ जो मुझे महसूस हो रहा है। कमल भाई, ये इंटरनेशनल स्तर पर भी आप जो कहना चाह रहे हैं कि धर्म की विवाद बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उसको आप और एक्सेसरेट कर रहे हैं। हाँ, मैं कमल भाई, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। कांग्रेस के हिसाब से सत्ता पक्ष हिंदू 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 करता रहता है, ठीक है। आज विपक्ष भी आकर वही कर रहा है, ठीक है। अब विपक्ष जब ये बोल देगा कि भाई ऐसे लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा नफरत असत्य के आसपास रहते हैं या ये वो वही है, ये उनका पर्यायवाची है, तो आप भी तो विदेश को क्या मैसेज दे रहे हो? आप तो लोकतंत्र के मंदिर से दे रहे हो। मैं नवीन जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, क्या आपको लगता है इस पूरे मैटर को जी सेंसिबल तरीके से टैकल किया गया बीजेपी द्वारा? सेंसेबल है, सेंसेबल कैसे? सेंसेबल है कैसे? इसलिए सेंसेबल है। अगर ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कही जाती, घटना विशेष के राहुल तो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ बीजेपी से कहा है। देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं, आप सेंटेंस में मुझे ढूंढ के बता दीजिए, आप या कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ढूंढ कर बता दीजिए एक सिंगल कॉमा, एक सिंगल डॉट जिस बात को इंडिकेशन करे कि ये बात भारतीय जनता पार्टी। यशवर्धन जी का कहना है कि उन्होंने इशारा कर दिया। यशवर्धन कहेंगे नहीं, यशवर्धन जी का कहना है कि उन्होंने इशारा कर दिया। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत नफरत नफरत, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं। इस भारत के 100 करोड़ लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये बात उनकी है, इसे सेंसेबल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए सेंसेबल होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते, एक पल के लिए चोट की गई है, इस पर सेंसेबल होना चाहिए। एक पल के लिए अगर हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट राहुल गांधी को दें, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उनको गंभीरता से ले रहा हूं। ये स्टांस बीजेपी का चेंज हुआ है, वो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती थी, ये बीजेपी का खुद कहना था। अब मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं तो क्या ये सेंसिबल टैकल था? और मैं आपको वो क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा। यशवर्धन जी कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया कि मैं तो आप कह के आपको कह रहा हूं, है ना, तो आप फिर बीजेपी हो गई। ये तो फिर उस पर आपका रिएक्शन क्या है? ये देखिए, ये पहले ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है।
गलत शब्दों का उपयोग किया गया, बाद में बैकफुट पर आया गया, बचाव के तरीके ढूंढे गए, नए रास्ते ढूंढे गए, तो कैसे बच के निकला जाए। एक बार कह दो फिर तो कैसे बच के निकला जाए, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या आपके लीडर्स के साथ भी हुआ है। मानसिकता जो बताती है, मानसिकता मैं आपको बता देता हूं, मानसिकता बता देता हूं मैं आपको। राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों को राक्षस कहा है, बोलो कहा है कि नहीं कहा है। मानसिकता बता देता हूं आपको, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रतिनिधि सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं हिंदुत्व व आईएसएस को बोको हराम से तुलना करते हैं। ऐसी मानसिकता से जुड़े हुए पार्टी के शीर्ष व्यक्ति जब आपसे बात करें, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे? ठीक है, पंडित पुरुषोत्तम गौड़ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंडित जी स्वागत है आपका, और चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आयुष्मान जी, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि अभय मुद्रा को, एक तो अभय मुद्रा है क्या, दूसरा क्या कांग्रेस के सिंबल को अभय मुद्रा कहा जा सकता है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, और तीसरी अहम बात कि शिवजी की तस्वीर को ऐसे ही लोकसभा में फ्लॉन्ट कर देना, मतलब दिखा देना अपने बयान में लेकर एक तमाशे की तरह, फिर कभी उसको टेबल पे रख देना, कभी चेयर पे रख देना, कभी आगे कभी पीछे, क्या ये शिवजी की तस्वीर का अनादर नहीं है? ये 3 सवाल है मेरे स्पेसिफिक जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, संस्कृत का अर्थ है निर्भयता, अभय का मतलब होता है निर्भयता। इस प्रकार की मुद्रा सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने के लिए होती है, ठीक है। और जो अभय मुद्रा की बात करते हैं, इसके लिए दाहिने हाथ और कंधे की ऊंचाई को उठा करके, हाथ को टेढ़ा करके इस तरह से जो है ये अभय मुद्रा कहलाती है। ये अभय मुद्रा कहलाती है, ये है अभय मुद्रा। हाँ, तो ये कांग्रेस का सिंबल तो नहीं है दादा। ठीक है जी, ये कांग्रेस का सिंबल तो नहीं है। हाँ। जी, अभय मुद्रा है ये, और अभय मुद्रा एक भय को, भय से मुक्ति देने वाली सुरक्षा की भावना का द्योतक है। ठीक है। हम यदि इसको धार्मिक स्थिति में देखें तो अभय मुद्रा से भगवान को हम प्रणाम भी करते हैं, कई बार भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो इस प्रकार से हम करते हैं। लेकिन ये जो है ये थोड़ा अलग है कि हम आपके विपरीत हैं, पक्ष के विपक्ष में, यानी ये इस तरह से ये विपरीत दिशा में होते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभय का जो मतलब है, कहा जाए जिसका कोई भय नहीं हो, जिससे कोई भय नहीं हो, वो अभय मुद्रा तो होती है। पंडित जी एक बात बताइए, अपन ने देखा है कांग्रेस का सिंबल ऐसा है, हाथ है, ये अभय मुद्रा है क्या? नहीं, ये अभय मुद्रा तो हाथ हुआ, ये अभय मुद्रा नहीं है तो अलग हो गया। ठीक है। अभय मुद्रा, हाँ। अभय यानी बिना भय के, बिना डर के हम आपके खिलाफ बैठेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी। अब मेरा जो सवाल आपसे, सुरक्षा शांति, और सुरक्षा शांति को लेकर भय से दूर होकर, तो कांग्रेस से, तो राहुल गांधी से एक मिस्टेक तो हो गई है। अब दूसरी बात, वो जो शिवजी की तस्वीर को लेकर मैंने आपसे कही, क्या ऐसे ही उसका तमाशा बना देना, कभी सामने कभी पीछे रख देना, ये शिवजी की तस्वीर का अनादर नहीं है, शिवजी का अनादर नहीं है? देखिए, जहां आप शिव की बात करते हैं तो शिव की इस प्रकार से तमाशा करना ये बहुत ही हमारे भारतवर्ष के लिए और सनातनियों के लिए बहुत, मतलब जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि ये जो है ये चीज ठीक नहीं है। शिव अनादि और सृष्टि के प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। ठीक है। और ये काल महाकाल के आधार माना जाता है। ठीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी माना गया है। लय और लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन लिए हुए हैं, उनका नाम शिव है। ठीक है। रावण और शनि कश्यप जैसे ऋषि भी ठीक है, इनके भक्त, शिव के भक्त रहे। तो शिव की मूर्ति का इस प्रकार से करना, शिव को हम जहाँ बैठते हैं वहां बराबर में बैठाना और फिर हमारा खड़ा होना, उसके पीछे करके खड़ा होना, ये एक तरीके से ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, और ये बात सही है जी। अब मैं 20-20 सेकंड, यशोधन भाई मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन मैं 20-20 सेकंड आप दोनों को दूंगा, आपको और बीजेपी को, उसके बाद ही मैं वाइंड अप करूंगा। यशोधन भाई आपने भी सुना, आप पूरा मत मानिए, लेकिन एक मिस्टेक तो हो गई, कांग्रेस का सिंबल अभय मुद्रा नहीं है। कांग्रेस का सिंबल अभय मुद्रा ही है। भारतीय संविधान अभय प्रदान करता है। और कांग्रेस भारतीय संविधान के साथ खड़ी है। ठीक है। किसी भी चीज को समझाने का तरीका होता है। भाजपा वाले भाषण देते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल है, जहां कीचड़ होता है वहां कमल खिलता है। इसका मतलब ये पूरे भारत में
भारत को लेकिन कीचड़ कमल मानते को हैं। गुलाब का फूल तो नहीं जो कहते। बार बार ठीक है। भाषण में बोलते हैं कमल को ठीक है। गुलाब का फूल तो नहीं आगे- कहते, कमल है तो कमल कहेंगे। ठीक है अश्वत्थ नवीन जी, आपको भी 20 सेकंड दे रहा हूं मैं। बिल्कुल साहब, हो सकता शॉर्ट में है अपनी बात देखिए, खत्म कीजिए। सनातन मतानुसार तो अभय मुद्रा वही है जो पंडित जी ने बताया। हाँ। और हो सकता है कांग्रेस का अपना कोई मत हो और उसकी अभय मुद्राएं कुछ भिन्न हो, वो वाली अभय मुद्राएं हो जो 84 के दंगों में सिखों के साथ जैसे अभय होकर काम किया था, हो सकता है वैसी अभय मुद्राएं हो। वस्तुतः सनातन मतानुसार अभय मुद्रा वही है जो पंडित जी ने भी बताया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।